पहले तो नमस्कार सभी को। और हम आपको मिलाने जा रहे हैं, ये है श्री राजेश देवंदा जी, जो कि अभी हमारे केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद के अंदर वाणिज्य प्राध्यापक के रूप में यहाँ पर कार्यरत है और हमारी स्कूल के मूल आधारभूत स्तंभों में से एक स्तंभ है। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप हमारे विद्यालय में रहते हुए एकमात्र ऐसे शख्स है जो कि डॉक्टरेट की उपाधि आपने प्राप्त की है। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने किस विषय को चुना डॉक्टरेट के लिए और क्यों चुना, बताइए सर। सर, मैं सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक बधाई और धन्यवाद कबूल करता हूं और आपने मुझे इस इंटरव्यू का अवसर दिया, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा जो टॉपिक एक जनरल टॉपिक है। हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और आए दिन हमारा हॉस्पिटल से वास्ता पड़ता रहता है। तो उसमें क्या है, हम लोग जो है, मैंने जो टॉपिक लिया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, देखो कॉमर्स है तो अकाउंटिंग तो टॉपिक हमने लिया ही है, लेकिन अकाउंटिंग में हमने हॉस्पिटल में जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, उस टॉपिक को लेकर किया। जिस तरह एक कंपनीज में मशीन जो होती है वो खरीदते हैं, उसकी वैल्यूएशन होती है, जितनी भी एसेट्स होती है उन सब की वैल्यूएशन बैलेंस शीट में शो की जाती है। तो एक ह्यूमन है, एक इंसान है जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है किसी बिजनेस की सक्सेस और फेलियर, उस व्यक्ति की भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है और मेरा जो टॉपिक था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन हॉस्पिटल। अच्छा सर, दूसरा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने ये जो शोध कार्य किया है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, किसके निर्देशन के अंदर किया, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए सर। सर, मेरा जो शोध कार्य है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से किया गया है। मैं 2013 में मैंने अपना पंजीयन करा लिया था राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, और मेरा उसके बाद केवी में अपॉइंटमेंट हुआ, मैं बाहर एमपी जाना पड़ गया। उसके बाद में आकर अपना काम जो है बचा हुआ सारा कंप्लीट काम जो है लास्ट ईयर यानी 2019 में ख़त्म कर चुका, और मेरा फाइनल इंटरव्यू अभी 31 अगस्त को राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एग्जिस्ट्री में कंप्लीट हुआ। जैसा कि सर आपको पता है कि विश्व के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में केंद्रीय विद्यालय संगठन है, और ये भी सबको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा वर्कलोड भी है, अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे हालातों में सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप कुछ समय बाद इस संगठन को ज्वाइन किया, तो मतलब आपने किस प्रकार अपने आप को इसके लिए तैयार किया, मतलब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ, जैसा कि वो रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे आपका, लेकिन किस प्रकार अपने आप को आपने इसके साथ जोड़े रखा कि आपने पीएचडी का बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वर्क कंप्लीट किया, ताकि आने वाले जो युवा है जो ये कहते हैं कि समय की कमी है, ताकि वो भी इस चीज़ से सीख सके। सर बताइए। सबसे पहले तो सर मैं आपको बता दूं कि हमारे केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद के प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी पीएचडी के वर्क के लिए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, गाइडेंस जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने की। जिसमें साथी हमारे स्टाफ साथी हेमंत शर्मा जी, आप खुद बीके शर्मा जी, मतलब जितने भी जो साथी थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको अपनी लाइफ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कुछ करना चाहिए। और इसके अलावा हमारी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब लोग ये कहते रहे कि आप अपने लिए कुछ अच्छा करो और आपका ड्रीम है अगर आपको पीएचडी करना तो आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो सब लोगों ने इतना मुझे सहयोग दिया जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं लगा कब मेरी पीएचडी जो है कंप्लीट हो गई। तो सबका सहयोग रहा सर इसमें। चलो सर, आपने एक उपलब्धि ये प्राप्त कर ली। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपके पुराने इतिहास के बारे में, कैसे आपकी एजुकेशन हुई। जैसा कि हमारे पास सूची है, बहुत काफ़ी आपने गोल्ड मेडल जीते हैं, संगठन में आने के बाद भी हम देख रहे हैं आपका, थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि आपका मतलब किन किन चीज़ों के अंदर भी बहुत अति उत्कृष्ट योगदान रहा। हमें ये भी पता है कि आप पहले एक इंस्टीट्यूट भी चलाते थे, थोड़ा उसके बारे में तो बताइए, ताकि जो हमारे युवा हैं या और भी लोग हैं वो भी इससे प्रेरित हो और अपने एक वर्क के साथ, कार्य के साथ अपने आप को सिद्ध कर सके। बताइए सर। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी रुचि इन चीज़ों में शुरू से रही है। जब मैं 10th क्लास में था तो आकाशवाणी का एक प्रोग्राम होता था कृषि बातों के लिए, कृषि कार्य के लिए जो आता था किसानों के लिए, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो मैं उस समय 2000 जो सन था उसमें मेरे को रुंडल में मुझे 3000 का प्रथम पुरस्कार उस गांव में ले जाकर आकाशवाणी द्वारा प्रथम पुरस्कार मुझे दिया गया था 3000 का। उसके बाद मैं स्काउटिंग से जुड़ा रहा, मैंने राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार तक मैंने सम्मान जो है स्कूल लाइफ तक मैंने ले लिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस एजुकेशन लाइन में, जब से मैं ज्वाइन करा हूँ संगठन में, तब से मैं अपने रिजल्ट को जो है वरीयता देता हूँ, बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को वरीयता देता हूँ, और हर बार मुझे जो है
2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी। उसमें हर बार मुझे गोल्ड मेडल, जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा दिया जाता है। तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो हमेशा मुझे जो है गोल्ड और जो आपका रजत पत्र है उसके अंदर मुझे हमेशा कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिलता है। और इस साल भी मुझे 2019-20 के रिजल्ट के लिए गोल्ड और दोनों सब्जेक्ट में गोल्ड सर्टिफिकेट मिल रहा है। सर थोड़ा सा आपका जैसा कि खेल के अंदर रुचि जग जाहिर है, हम स्कूल के अंदर भी जब खेल दिवस होता है या शिक्षक दिवस होता है आपके साथ हमें भी खेलने का मौका मिलता है। सर अपने खेल के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जीवन के साथ खेल ना हो तो रोमांच नहीं है। थोड़ा सा खेल के बारे में। सर मैंने अपने आप को खेल के साथ पूरा समर्पित कर रखा था, जब से बचपन से मेरी आदत थी और मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट हुआ करता है। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उस गेम को जहाँ भी मुझे खेलना, चाहे बच्चों के साथ खेलने का मौका मिले, मैं हमेशा खेलता हूँ। और ऐसा अवसर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2 साल पहले भी दिया, जब पूरे रीजन से, अलग अलग रीजन से, जयपुर रीजन में मेरा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन ट्रायल कोटा हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और गोवा में मुझे पहली प्रतियोगिता खेलने को मौका मिला। मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उस प्रतियोगिता में। उसके बाद लास्ट ईयर 2019-20 में भी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो दिल्ली में आयोजित की गई और उसका 5 जनवरी से 11 जनवरी दिल्ली में आयोजित किया गया। उसमें 6 मैचों में से 5 मैचेज हमारी जयपुर की रीजन की टीम ने जीती थी और हमारी टीम जो है 3rd पोजीशन जो है उसमें रही थी। और मैंने अपनी टीम के लिए कई योगदान किए, जिनमें मुझे 5 विकेट भी एक टीम के सामने मिले और मुझे मैन ऑफ द मैच दिया गया। और इसके अलावा हमारी जो टीम जो है 3rd पोजीशन जो मिली, उसकी वजह से पूर्व कमिश्नर संतोष कुमार मल जी द्वारा भी मुझे ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया गया। अच्छा सर, मैं अंत के अंदर 2 सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो आपने जो विषय चुना शोध के लिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये विषय जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, भले वो ग्रेजुएशन कोर्स, उनको कहाँ तक प्रभावित करता है या उनके लिए ये कितना उपयोगी है? आप ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये कितना उपयोगी है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर ये जो विषय है बहुत ही नया विषय है, यूनिक विषय है। इस पर बहुत सारी n नंबर ऑफ थीसिस जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे तो हुई है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट सर मेरे नया कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से, मेरी इस PhD से थ्रू मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि वो जो वैल्यूएशंस करती है डॉक्टर्स का, वो वैल्यूएशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बेस पर करें। कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं गवर्नमेंट में जिनके पास बहुत लाइनें लगी होती हैं और कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास 1-2 पेशेंट भी नहीं आता, बट एनुअल इंक्रीमेंट दोनों का समान होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत जल्दी इस संस्था को या ऑर्गेनाइजेशन आपके हॉस्पिटल को छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए वैल्यूएशन जो है ना, खासकर हॉस्पिटल सेक्टर में, तो वो वैल्यूएशन प्रॉपर डॉक्टर्स का हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये जो दशा और जिसकी बात करते हैं दिशा, दोनों बदल जाएगी हॉस्पिटल की अगर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल रख लेते हैं। जबकि मैंने जो अपने सब्जेक्ट में 5 प्राइवेट हॉस्पिटल लिए जो क्लियर कट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं। आप फोर्टिस देख लीजिएगा, सोनी महिपाल हॉस्पिटल है, ये सारे हॉस्पिटल जो है क्लियर कट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं और जो ज़्यादा पेशेंट रखता है या जो ज़्यादा पेशेंट जो है उनका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उनको ज़्यादा पे करते हैं। तो इस फील्ड में कम से कम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग गवर्नमेंट सेक्टर में होनी चाहिए। इस सर मैं जितना समझ पा रहा हूँ, शायद आप उस नसीब हैं या हमारी सरकार के लिए भी ये जो आपका विषय मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इस समय जिस समय पूरा विश्व कोविड-19 जो पैंडेमिक बीमारी से ग्रसित हो रहा है, उसके अंदर हॉस्पिटलों का रोल ये सबके सामने जग जाहिर हुआ है। इस वक्त आपका ये PhD का शोध कार्य होना, मुझे लगता है कि आने वाले जो पॉलिसी मेकर है, जो नीतियाँ जो बना रहे हैं, वो थोड़ा इस चीज़ के बारे में ध्यान दें, भले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ताकि भविष्य में आने वाली जो महामारियाँ हैं, पैंडेमिक है, उनसे हमारे को इस चीज़ का समाधान मिल सके। सर मैं उम्मीद करता हूँ आप भी आगे भी इसी प्रकार से ये करते रहेंगे और हम जैसे और आने वाले कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। एक बार सर आपको फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।